कक्षा 6 प्रश्न वाले 7.6 प्रश्न नंबर 1 और 2 पहला प्रश्न है, इनको हल कीजिए। पहले का पहला वाला भाग 1/3 प्लस 1/7। अब यहाँ पर जो है संख्या में हमको जोड़ना है और दोनों के हर जो है वो बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं होते हैं तो पहले इनके हर को बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए जो है हमको यहाँ पर इन दोनों के लघुत्तम लेने पड़ेंगे, या ऐसी संख्या से हम इनको गुणा करते हैं जिससे कि इन दोनों के हर बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ लेंगे 3 व 7 का लघुत्तम लेने पर, किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम लेने के लिए हमें 3 और 7 का लघुत्तम लेना है यहाँ पे। तो इन दोनों का लघुत्तम एक साथ ले लेते हैं, 3 7। तो यहाँ पर सबसे छोटे से करते हैं, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 7 करने जा रहा है तो 7 ले लेंगे, 7 एकम 7, यानी कि इसका लघुत्तम हो जाता है 3 गुणा 7 बराबर 21। तो यहाँ पे 7, इसका 3 और 7 का लघुत्तम आ जाता है 21। अब इस 21 को 3 से भाग देते हैं तो 3 और 7 21 7 बार जाता है, और 7 को भाग देते हैं तो 3 बार जाता है। तो इनको यहाँ पर बराबर करने के लिए 2/3 को जो है यहाँ पर 3 को भाग देंगे 7 बार, 7 का गुणा ऊपर करेंगे 7 और 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 7 या 21 3 बार जाता है, तो इस संख्या को जो है वो 3 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ये हो जाएगा 7 3 एकम 3 और 7 तिया 21। दोनों के हर बराबर हो गए हैं। तो इन दोनों के हरों को जो है कॉमन ले लेंगे, यानी कि दोनों के उभयनिष्ठ हर को उभयनिष्ठ रख लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। 14 और 3 17। इसी प्रकार दूसरा वाला सवाल है 3/10 प्लस 7/15। अब दोनों के हर यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो यहाँ पे 10 व 15 का हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। तो 10 और 15 का लघुत्तम लेने के लिए यहाँ पे 2 से काट देंगे, इसको 2 पंचे 10 और इस 15 में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब यहाँ जाएगा 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 5 10, 10 तिया 30। तो इनका लघुत्तम आया 30। अगर इस 30 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, 15 का भाग देते हैं तो वो 2 बार जाता है। तो 3/10 भिन्नों को, क्योंकि 10 का भाग इस लघुत्तम में 3 बार जा रहा है तो उसका 3 से गुणा करेंगे। 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे, तो 3 तिया 9 और 10 तिया 30। इसी प्रकार यहाँ पर है 7/15। तो 7/15 7/15 15 का भाग देंगे तो इसके अंदर 2 बार जाता है, तो इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना है तो हल कर लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास में, दोनों में हर बराबर हैं तो हर को यहाँ लिख लेंगे, और 9 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो हो जाएगा 23/30। 4/9 प्लस 2/7, दोनों के हर बराबर नहीं है, दोनों के हर बराबर नहीं है तो इनके हर बराबर करने के लिए इनका लघुत्तम लेंगे। तो 9 और 7 का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर 3 का से भाग देंगे, 3 तिया 9, 7 का कुछ नहीं हुआ, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 एकम, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, हो जाएगा 3 गुणा 7, हो जाएगा 3 तिया 9, 9 7 63। डी वाला भाग है 5/7 प्लस 1/3। तो यहाँ पर जो है दोनों के हर बराबर नहीं, तो हर बराबर नहीं, तो हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर 7 और 3 का लघुत्तम लेना होगा। 7 और 3 का लघुत्तम होगा 21, उससे गुणा कर लेंगे। तो 7 को भाग देंगे 21 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे इसके साथ में, और यहाँ है 1/3। तो इस वाली भिन्न को गुणा करेंगे, 3 का भाग देंगे इसमें जो लघुत्तम आया उसके अंदर, तो 7 बार जाता है तो 7 का गुणा करेंगे ऊपर और 7 का गुणा करेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 7 या 21, और ये हो जाएगा 1 7 एकम 7 और 3 7 21। दोनों के हर जो है उभयनिष्ठ है, क्या है 21 है, और इनको जोड़ लेंगे 15 और 7, ये हो जाएगा 21, 21/21, यानी कि ये हो जाएगा एक भाग पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल है 2/5 प्लस 1/6। तो यहाँ पर भी इन दोनों के हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो 5 और 6 का यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 5 और 6 का लघुत्तम लेने के लिए हम करेंगे यहाँ पर इसको लघुत्तम ले लेंगे दोनों का 5 और 6, 2 के पार्ट से काटेंगे पहले, 5 में कुछ नहीं जाता तो 5 उतारा, 2 तिया 6। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 एकम 3, 5 का कुछ भी नहीं हुआ अभी, फिर हो जाएगा 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा आपके 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। यहाँ पे लघुत्तम आया है। हमारी भिन्न क्या है, यहाँ पे हमारी भिन्न है 2/5
इस 5 का भाग इस 6 30 में देते हैं तो 6 बढ़ जाता है, 5 अंक 30 तो 6 का गुणा ऊपर 6 का गुणा नीचे। यहाँ की भिन्न है 1/6, इस 6 से 30 को भाग देते हैं तो 5 बढ़ जाता है, 6 पंजे 30 तो 5 का गुणा ऊपर 5 का गुणा नीचे। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12, ये हो जाएगा 5 छंग 30। यहाँ पे जोड़ का निशान है तो जोड़ेंगे इसको, यह हो जाएगा ये 1 5 एकम 5 6 पंजे 30। दोनों में उभयनिष्ठ हर क्या है 30 है, और 12 और 5 17। अगली संख्या है 4/5 प्लस 2/3। तो यहाँ पर दोनों के हर बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे 5 और 3 का लघुत्तम। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों में किसी का भाग नहीं जाता है तो इनका लघुत्तम जो होगा इनके गुणनफल के बराबर होगा, वो हो जाएगा 5 और 3 15। तो यहाँ पे 5 और 3 का लघुत्तम लेके देखते हैं तो हमको आता है कि ये 15 लघुत्तम इसका प्राप्त होता है, 5 या 15। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में संख्या है 4/5। अब इस 15 को इस 5 से भाग देते हैं तो 3 बढ़ जाता है, तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का गुणा ही यहाँ पे करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरी संख्या है 2/3। इस 2/3 के 3 से 15 को भाग देते हैं तो 5 बढ़ जाता है, तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे ऊपर, 5 का गुणा ही नीचे करेंगे ताकि दोनों के हर बराबर हो जाए। और यहाँ हो जाएगा 5 या 15। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 3 15। यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ हर जो है 15 है तो यहाँ भी हम रखेंगे दोनों में से 15, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 और 10 22, तो हो जाएगा 22/15। अब यहाँ पर जो हमारे पास में अगला सवाल है 3/4 माइनस 1/3। तो 4 और 3 का यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे। तो 3/4 माइनस 1/3 है तो यहाँ पर इन दोनों का 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे। 2 दूनी 4, 3 का कुछ भी नहीं हुआ, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। यहाँ पर है संख्या 3/4। अब 3/4 में 4 से जब 12 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का गुणा यहाँ करेंगे। इधर वाली संख्या है 1/3। 1/3 के अंदर 3 से जब 4 को भाग देते हैं तो 12 को भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 का गुणा नीचे करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, हो जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4 3 चौक 12। तो यहाँ पर दोनों में जो है इसका हर है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और यहाँ पर 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 5/12। अगला सवाल है 5/6 माइनस 1/3। तो यहाँ पर जो है 6 और 3 का लघुत्तम लेंगे। दो तिया 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो है इसको जोड़ने के लिए 6 और 3 का हम लघुत्तम लेंगे, तो 6 और 3 का लघुत्तम आया हमारे पास में 2 गुणा 3 बराबर 6। तो यहाँ पे संख्या हमारे पास 5/6, 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे ऊपर, इसका गुणा करेंगे ऊपर एक एक बार, और यहाँ पर है माइनस संख्या 1/3, 3 को भाग देंगे 6 से तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम यहाँ 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, तो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 5/6 माइनस 2/6। यहाँ पर उभयनिष्ठ हर जो है वो 6 है, उसको घटा लेंगे। अगली संख्या है 2/3, 3/4 प्लस 1/2, इन तीनों इनका योग हमको करना है। तो योग करने के लिए यहाँ पर 3 भिन्न है, तो 3 भिन्नों में जो 3 है 3 4 और 2, इन तीनों का हमको जो है यहाँ पर लघुत्तम लेना है। तो तीनों संख्याओं को एक साथ लघुत्तम लेते हैं, 3 4 और 2। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2/3, 3 से 12 को भाग देंगे तो यहाँ पर भाग जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 बार, तो 4 का गुणा करेंगे, यहाँ ऊपर 4 का गुणा ही करेंगे नीचे, ताकि हर हो जाएगा 3 चौक 12। दूसरी संख्या है यहाँ पे 3/4, 4 से भाग देंगे 12 को, तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे ऊपर, 3 का गुणा करेंगे नीचे, 3 चौक 12। इसी प्रकार यहाँ पर अगली संख्या है 1/2, 2 से भाग देंगे 12 को तो जाएगा 6 बार, 6 का गुणा करेंगे ऊपर, 6 का गुणा करेंगे नीचे, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 3 12, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो तीनों में जो है कॉमन हर कितना है वो है 12 और 8, और ये 9 और यहाँ पर है 6। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23/12। जो वाला सवाल है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ पे 2 3 और 6 का हम जो है वो लघुत्तम लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 3 का कुछ नहीं होगा, 2 तिया 6, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 2 गुणा
3 बराबर 6, यानी इसका लघुत्तम आया 6। ऊपर संख्या 1/2, तो 1/2 के अंदर जो 2 से अगर 6 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पे 3 का ऊपर, 3 का नीचे, 2 तिया 6। 1/3 में से 3 से 6 को भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करेंगे ऊपर, 2 का गुणा करेंगे नीचे। फिर यहाँ है 1/6, तो 6 को 6 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 1 बार, तो यहाँ 1 का गुणा ऊपर, 1 का गुणा नीचे। यहाँ हो जाएगा आपके 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6। यहाँ हो जाएगा 1 एकम 1 और 6 एकम 6। अब यहाँ पर 3 6 यहाँ के इसके हर बराबर हो गए हैं, तो हर बराबर हो गए हैं तो हर को रखेंगे 6, और 3 और 2 5 और 1 6, तो हो जाएगा 6/6। और 6/6 को अगर हम काटना चाहें तो 6 एकम 6 यानी कि पूरा 1 भाग हो गया है, तो इसको 1 भाग भी लिख सकते हैं। अगली संख्या एक मिश्र भिन्न है, 1 से ही 1/3 और 3 से ही 2/3। तो यहाँ पर जो है इसको जोड़ने के लिए पहले मिश्र भिन्न, यहाँ पर जो भिन्न है इस भिन्न को मिश्र भिन्न को समझे है, पहले विषम भिन्न के अंदर बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगी हमारे 4/3। और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 11, 11 हो जाएगी 3। तो यहाँ पर अब दोनों के हर बराबर है तो दोनों के हर उभयनिष्ठ हो जाएंगे। यहाँ पे 3 11 और 4 15। अब यहाँ पर इसको जो है 3 से अगर हम चाहें तो 15/3 या 3 से ज़्यादा इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 3 पंजो 15, तो यहाँ पर इसको 5 भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगली भिन्न है यहाँ पे, ये भी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को पहले जो हम साधारण भिन्न बदलेंगे, 3 चौक 12, 3 का काउंट 4 से करेंगे, 3 चौक 12, 12 और 2 14, तो ये हो जाएगी 14/3। और यहाँ हो जाएगी 4 3 12 और 1 13, 13/4। अब यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग हैं, दोनों का लघुत्तम उनको अगर लघुत्तम लेने के बाद इनके हर को बराबर करना पड़ेगा, तो 3 व 4 का लघुत्तम। तो 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे इसके अंदर हम, तो यहाँ पे 3 और 4 का लघुत्तम आएगा हमारे जो है वो 12। तो यहाँ हम लिख के देख लेते हैं, 3 4, 2 दूनी 4, 3 का कुछ नहीं हुआ तो नीचे उतार लेते हैं, 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 गुणा 3 बराबर 4, बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12। यहाँ पर संख्या है हमारे पास में 14/3। 3 से 12 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे। और यहाँ पर है 13/4, 4 से भाग देंगे 12 को तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे। ये हो जाएगा 14 चौक 56, 3 चौक 12। यहाँ हो जाएगा आपके 13 3 39, यहाँ हो जाएगा 4 3 12। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो उभयनिष्ठ हर यहाँ 12, तो उभयनिष्ठ हर बजाएगा 12, और 56 और 39 को यहाँ पे जोड़ लेंगे, और 56 के बाद हासिल क्या है 1, यहाँ हो जाएगा 6 और 3 9। अगली संख्या है 16/7, और अगली है 16/7 माइनस 7/5। तो यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग है, दोनों के हर को हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए लेना पड़ेगा लघुत्तम, तो 7 और 5 का यहाँ पे हम लेंगे लघुत्तम। तो 7 और 5 जो है वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनका गुणनफल ही होता है, तो ये हो जाएगा 7 5 35। तो और एक बार देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 7। अब 7 के अंदर केवल 7 का भाग जाता है, और 5 के अंदर केवल 5 का भाग जाता है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5 बराबर 35। 7 5 35 लघुत्तम आया। अब यहाँ पर है हमारे पास में 16/7। 16/7 यहाँ पर 7 से अगर 35 को भाग देते हैं तो 7 5 35 5 बार जाता है, तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 का गुणा नीचे करेंगे, 7 5 35। यहाँ है हमारे पास संख्या 7/5। 7/5 5 से 35 को भाग देंगे तो 5 7 35 7 बार जाता है, 7 का गुणा ऊपर, 7 का गुणा नीचे, 7 5 35। ये हो जाएगा 16 5 80, 7 5 35, 7 7 49 और 5 7 35। उभयनिष्ठ हर है 35 आ गया है, तो इनको यहाँ बीच में इसको उभयनिष्ठ को उभयनिष्ठ रखेंगे 35, और यहाँ पर 80 में से 49 को घटा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 31/35। अगली संख्या यहाँ पर एक मिश्र भिन्न है, यहाँ पर है 3 सही 1 3 4/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे दोनों के हर अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जो है वो 3 और 2 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब 3 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है, 2 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, तो दोनों का लघुत्तम जो होगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा, 3 दूनी 6। इसको हम लेके भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 के अंदर केवल 3 का भाग जाएगा, 2 के अंदर केवल 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, और 3 के अंदर केवल जो है वो 3 का भाग जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 2 तिया 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 4/3। 4/3 के अंदर जो है वो 6 का भाग 6 को 3 से भाग देंगे तो जाएगा 3 दूनी 6, 2 का गुणा करेंगे ऊपर, 2 का गुणा करेंगे नीचे, माइनस 1/2। 2 से जो 6 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 6 बार, 3 बार 2 तिया 6, तो 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 2 तिया 6। तो उभयनिष्ठ जो हर हैं वो दोनों के 6, तो उभयनिष्ठ भर को उभयनिष्ठ रखेंगे, और यहाँ है आपके 8, 8 में से 3 के जाएंगे तो बचेंगे 5, यानी कि 5/6। प्रश्न नंबर 2 है, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। तो यहाँ पर जो है 2 लोग हैं, एक तो है सरिता और एक है ललिता।
सरिता और ललिता दोनों बाजार जाती हैं। बाजार जाने के बाद जो है वो दोनों अलग अलग रिबन के टुकड़े खरीदती है या अलग अलग लंबाई के 2 रिबन खरीदती है। सरिता जो खरीदती है वो 2/5 मीटर रिबन खरीदती है और ललिता जो है वो 3/4 मीटर रिबन खरीदती है। अब दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा, तो दोनों के रिबनों को, कुल का मतलब है दोनों के रिबन को हम जोड़ लेंगे। तो सरिता द्वारा खरीदा गया रिबन और ललिता द्वारा खरीदा गया रिबन जो दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों के द्वारा खरीदा गया रिबन कितना होगा, इनके योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो दोनों भिन्न है वो दोनों भिन्नों के हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हर को बराबर करने के लिए 5 और 4 का यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 5 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 5 और 4 पहले 2 के बार से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 का कुछ नहीं हुआ, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचे 5, फिर हो जाएगा 5 एकम 5, तो 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 यहाँ पे लघुत्तम इसका आता है। अब यहाँ पर जो संख्या है हमारे 2/5, 2/5 में 5 से जो है हम 20 को भाग देंगे तो 4 बार जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे। इसी प्रकार यहाँ पर है 3/4, इस 3/4 में 4 का भाग जो है 20 में देंगे लघुत्तम के अंदर, तो 5 बार जाएगा, 4 पंजो 20, तो इस 5 का गुणा यहाँ करेंगे ऊपर, 5 का गुणा नीचे करेंगे तो 5 चौक 20, 4 पंजो 20, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 5 चौक 20। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3 पंजो 15, यह हो जाएगा 4 पंजो 20। दोनों में उभयनिष्ठ हर 20 है तो उभयनिष्ठ हर को उभयनिष्ठ रखेंगे और अंशों को जोड़ देंगे, तो 18 और 5 हो जाएगा 23, तो 23/5 मीटर रिबन जो है दोनों मिलकर खरीदती है।